ऐसे क्यों कर रही हो? ये गलत है। मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकती। आप जाइए यहाँ से। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में फिर से ठरकी को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा था और उसकी नौकरानी उसकी पीठ पर साबुन लगा रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी बहू पीछे से आती है और नौकरानी को घर में भेजकर बुड्ढे की पीठ रगड़ने लगती है। बुड्ढे को अब और ज्यादा मजा आने लगा था। उसने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था जैसा आज वो महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी बहू ने जो उनका कार्यक्रम देखा था, शायद उसके पति ने उसके साथ कभी ऐसा सीन नहीं बनाया था, जिस वजह से वो बुड्ढे के पास जा रही थी। तब वो ठरकी बोलता है, आज तेरे हाथ इतने मुलायम कैसे हो गए? जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो शौक लग जाता है और उस आनंद में डूब जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जो चाह रहा था आज वो उसके साथ हो रहा था। लेकिन उनकी स्टोरी कुछ आगे बढ़ पाती इससे पहले ही मालती रूम में एक गिलास गिरा देती है, जिससे शौक होकर भाभी वहां से चली जाती है और बुड्ढे का काम बनते बनते रह जाता है। कहानी में आगे ठरकी बुड्ढा अपने बेटे को काम से खेत पर भेज देता है ताकि वो अपनी बहू का फायदा उठा सके। उसका बेवकूफ बेटा भी घर से चला जाता है, जिसके बाद वो बिना देरी किए ही अपनी बहू के रूम में चला जाता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला सीन दिखाया जाता है। बहू भी अपने बाबूजी का अच्छे से साथ देने लगती है। आज तक जो सुख उसे भाभी का पति नहीं दे पाया था, आज वो सुख उसे वो ठरकी बुड्ढा दे रहा था। अब उनका सीन चल ही रहा था कि तभी भाभी उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। लेकिन बुड्ढे के ऊपर तो मानो भूत सवार हो गया था। वो अब बिना लिए नहीं जाने वाला था। ना चाहते हुए भी ठरकी बुड्ढे को वहां से जाना ही पड़ता है। इसके बाद भाभी अपने पति को फोन करती है और बोलती है, रमन आप जल्दी आ जाइए, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। जिसके बाद उसका पति फौरन वहां पर आ जाता है। वो अपनी पत्नी को छूकर देखता है तो उसे काफी तेज बुखार था। जिसके बाद वो बोलता है, तुम अभी 2 मिनट रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी उसे पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं रमन अभी नहीं, मुझे दवाई नहीं तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद यहाँ पर रमन बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है और भाभी को वो खुराक देने लगता है जिसकी उसे जरूरत थी। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।